पॉजिटिव निर्णय ले रही है पंचायत सचिव के विषय में। पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी पिछले 24 दिनों से राजधानी रांची के सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं, विवश हैं। इस दौरान कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बात हुई, जनप्रतिनिधियों से बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकला। लिहाजा जो तमाम आंदोलनकारी है, अब उन्होंने ये तय किया है, ये निर्णय लिया है कि इसकी आवाज़ देश की राजधानी दिल्ली तक पहुँचाएंगे और वहाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इनकी मुलाकात कराने की योजना है। लिहाजा वहाँ तक ये अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे ताकि इनकी जो मांग है, एक सूत्री जो मांग है कि इनको हर हालत में, हर स्थिति में इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। ये आखिर क्यों मन में आया कि जब रांची में बात नहीं सुनी जा रही है तो चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में आवाज़ सुनी जाएगी? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में और हमारा विभाग भी आलमगीर आलम सर के पास है, जो एक कांग्रेस के ही मंत्री हैं। तो हम, और अभी ये लोग का मीटिंग हुआ था, उसमें राहुल गांधी का एक ट्वीट पढ़े थे, उसमें उन्होंने साफ बोला था कि जो मैनिफेस्टो में है उसको पूरा कीजिए। तो मुझे ये राहुल गांधी को बताना है कि या तो आप झूठे हैं या तो आपके मंत्रीगण जो यहाँ कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चल रहा है। और अभी यूपी में और कहीं भी चुनाव का मुद्दा है तो उनका मेन मुद्दा है रोजगार। तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप रोजगार का जो मेन पार्ट बनाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो रोजगार, तो जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ तो रोजगार दिया नहीं जा रहा है। तो या तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो झारखंड के लोग तो आपको एक मौका देकर के बेवकूफ़ बन ही गए हैं, और स्टेट के लोग क्यों बेवकूफ़ बनेंगे? या तो आपके मंत्रीगण आपको धोखा दे रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। और अभी सुनने में आया कि आलमगीर आलम सर चुनावी प्रचार में गए हैं, यूपी गए हैं चुनावी प्रचार में। आपसे अपना राज्य तो संभाला नहीं जा रहा है, राज्य के आपसे अपना एक विभाग तो संभाल नहीं रहा है, आप दूसरे राज्य को क्यों बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं? बेवकूफ़ मत बनाइए। आपका राज्य का युवा, हम लोग यूपी में भी जाके आलमगीर आलम सर के उनको क्या झारखंड में वो कर रहे हैं वो हर जगह हम लोग जाके बात करेंगे। और सरकार को भी हम ये कहना चाहते हैं कि यदि उनका विभाग है वो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सीएम हैं वो तो राज्य का मुखिया है, वो तो हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उनसे मिलने का कोशिश करते हैं और वो पुलिस बल बढ़ा करके भागने का कोशिश करते हैं तो कब तक भागते रहेंगे? उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं अपना भागने का प्रोग्राम एकदम फिक्स कर ले, वहां पुलिस बल पूरा तैनात कर ले, ठीक है? क्योंकि आपको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फेस तो कर नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोल करके कोई किसी को फेस नहीं करता। अगर आप सच्चे होते ना तो हम लोग को फेस करते। और आपको ये लग रहा है ना कि हम पुलिस बल बढ़ा करके स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपका पुलिस हम लोग को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हम लोग जिस दिन कैबिनेट था ना उस दिन 1400 के जनसंख्या में थे। आप पूरे झारखंड राज्य का पुलिस बल बढ़ाइए, समझे ना? हम लोग शांतिपूर्ण रूप से ही अपनी मांगों को रखने के लिए गए थे। और आप कहते हैं ना कि हमको धरना पसंद नहीं है, तो स्टूडेंट को भी आश्वासन पसंद नहीं है। आप काम कीजिए। हम लोग धरना पे क्यों बैठेंगे? हम लोग को मांगे पूरी की जाएगी तो हम लोग धरना पे क्यों बैठेंगे? हम लोग की मांगे पूरी कीजिए, चोर की तरह भागने का कोशिश मत कीजिए, वरना हम लोग जिस दिन हम लोग का मुंह से नेवाला छीना जाएगा ना, और जिस दिन हम लोग रोड पे उतर गए ना उस दिन ऐसी की तैसी हो जाएगी, समझे ना? और इस चीज को धमकी में मत लीजिए, इस चीज को मीन कीजिए, बट सच्चाई यही है कि ऐसा ही होगा। पहले जब आपके आंदोलन शुरुआत हुई या 24 दिन तक गुजर गए, पहले आप लोग चाहते थे कि सरकार को कोऑपरेट करे और चूंकि सरकार के हाथों ही आपका काम होना है, उनके हाथों ही नियुक्ति पत्र मिलना है। अब आपके लोगों की तलखी बढ़ती जा रही, क्या ना उम्मीद हो गई, इस वजह से आपकी तलखी बढ़ी है? सर बिल्कुल ना उम्मीद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने सरकार से मिले ना सबसे पहले बोले कि कैबिनेट में बात उठाया जाएगा, ठीक है? जब हमारी बात कैबिनेट में नहीं उठी तो सरकार का क्या कहना, ये तो पहले से तय होता है। हाँ, अचानक ये नहीं होता है कैबिनेट में बात। तो ये बताइए कि हम तो पहले ही आपसे मिले थे ना, तो आपने हमको झूठा आश्वासन दिया। और किसी से मिलेंगे, अभी सुप्रिया भट्टाचार्य जी से मिले थे जो जेएमएम का ये हैं, वो बोलते हैं हम सरकार नहीं है बेटा, ठीक है? फिर कोई बोलेगा कि हमारा ये विभाग नहीं है, ठीक है? तो अब तो हम लोग को फाइनल हो गया कि आलमगीर आलम सर के पास विभाग है और सीएम से उनको करवाना है। तो आलमगीर आलम सर को सीधा कहना चाहते हैं कि या तो आप सरकार से अपनी बात मनवाइए, अपना जो आपको दिया गया है उस विभाग का काम करवाइए। यदि आपको सरकार आपका काम नहीं कर रही तो आप इस्तीफा दीजिए ना। स्टूडेंट समझदार है, आप लोग का इज्जत कर रहा है स्टूडेंट। आप लोग को गलतफहमी है, 5 लाख में से 5000 स्टूडेंट चुन करके आया है, बेवकूफ नहीं है।
हर कैरेक्टेरिया को पार करके। और यहाँ पे कोई 35 का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 45 का है, हर वर्ग के लोग हैं। आप लोग जो मंत्री बन गए हैं ना, आप लोग का क्वालिफिकेशन और कैरेक्टेरिया नहीं होगा मंत्री बनने के लिए यहाँ, लेकिन हर एक स्टूडेंट कैरेक्टेरिया को पार करके आया है। तो इसलिए आप बरगलाने का कोशिश मत करें। और अब हम लोग झूठे आश्वासन में नहीं आने वाले हैं। तो ये जो आप दिल्ली जाएंगी तो वहाँ भी कोई ठोस आश्वासन मिलेगा, इसकी बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम इस सच्चाई को पता लगाना चाहते हैं। अगर दिल्ली से हम लोग का ठोस आश्वासन या बात नहीं मानेगा तो जहां भी चुनाव होगा हम लोग वहां जाएंगे और हर जगह ये बताने का कोशिश करेंगे कि कांग्रेस झूठा है, झूठी वादा करता है। झूठी वादा में एक बार झारखंड झुलस गया है, आप लोग मत झुलसिए। झूठे वादे में आप लोग मत आइए। ये तो 3 दलों की सरकार है ना, केवल कांग्रेस तो नहीं, जेएमएम भी है, आरजेडी भी है। सभी ने झूठ बोला। हम लोग भोक्ता सर के पास गए थे, उन्होंने बोला कि हम बात को रखेंगे। जहां भी गए सब बात को रखेंगे। तो हम लोग को ये लगता है कि ये लोग मंत्री विधायक को सुना नहीं जा रहा है, तो ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? स्टूडेंट से झूठ बोलने का काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग समझते हैं। हम लोग को ऐसे भगाया जाता है ना जैसे कोई बला टला। हम लोग जाते हैं ना तो वो लोग के सर पे शनि सवार हो जाता है, लगता है कि कोई ग्रह चल रहा है, नक्षत्र चल रहा है। और वैसे हम लोग को और कांग्रेस मान जाते हैं, अब तो सीधा गेट ही बंद करने लगा है, इतना डर गया है। तो डरिए मत, हम लोग को नियुक्ति दीजिए, और नहीं तो हम लोग आ जाएंगे ना अपने आप पे, तो फिर हम लोग को रोक नहीं पाइएगा। सीधा आजकल में लालू प्रसाद जी भी आने वाले हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई है चारा घोटाले मामले में। तो क्या प्लानिंग है कि उनसे उन तक भी बात पहुंचाएंगे आप लोग? हम लोग को जहां तक कोशिश होगा, जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी, जिससे भी मिलना होगा, जो भी करना होगा, या तो शांति से या अशांति से, जैसे वो समझे, साम दाम दंड भेद जो अपनाना होगा हम लोग अपनाएंगे। और इसके लिए अगर हम लोग कोई गलत कदम भी उठाते हैं तो इसके लिए पूरा सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हम लोग पहले सारे लोगों से मिल चुके हैं। कोई ऐसा मंत्री नहीं जो बोल सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आया नहीं। हमारे पास आते हैं, हम तुम्हारे समस्या का समाधान करते। हम लोग हर मंत्री को बता चुके हैं ना। तो अब वो लोग से काम नहीं हो रहा है। अब वो लोग बोलते हैं कि हमारा विभाग नहीं है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारा विभाग नहीं है। तो हम बोले कि आलमगीर आलम सर बोलते हैं कि ये तो कार्मिक का चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये विभाग मुझे दिलवा दो, हम काम तुरंत करवा देते हैं। तो हमने कहा कि यदि हमारे पास इतना पावर होता कि हम विभाग को चेंज करवा पाए तो हम लोग अपना नियुक्ति नहीं ले पाते। तो अब ये लोग झूठ बोल के बरगलाने का काम करते हैं। हम लोग को मतलब मेन मानिए कि हम लोग को भगाने का काम किया जाता है तुरंत। अब लोग आपने कहा कि अगली जो कैबिनेट की बैठक होगी फिर आप लोग मानो श्रृंखला बनाएंगे, तो फिर मतलब उसी आंदोलन को फिर से आगे बढ़ाएंगे जो जिस आंदोलन से आप लोग नाउम्मीद होते जा रहे हैं? नहीं सर, अब हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे ना, तब हम लोग शांति का परिचय नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग शांति का परिचय दे करके देख लिया। ठीक है, उनको शांति पसंद नहीं है। सरकार को अल्टीमेटम है आप लोगों? हाँ, अल्टीमेटम है इसको। और सरकार को ये भी कहना चाहते हैं कि इसको आप धमकी में मत लें। वास्तविकता यही है, क्योंकि आपने ऐसा करने पे हमें मजबूर किया, क्योंकि 1400 स्टूडेंट आपका पुलिस बल के वजह से नहीं रुका था। आप भागने में कामयाब नहीं हुए थे अगर हम लोग चाहते तो, क्योंकि आपके पास हम लोग बात रखने गए थे। ये सरकार आज कहती है बाहर भीतरी ना। कल हम लोग जेएसएससी गए हुए थे, वहाँ पे जेएसएससी ने शिक्षा मंत्री का कहना था कि अगर 90% झारखंडी होगा तो हम नियुक्ति कर देंगे। तो हम लोग जेएसएससी के पास गए, वहाँ 96 पॉइंट समथिंग लोग झारखंडी हैं। तो ये क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता ना कि बाहरी और भीतरी के आधार पर हम नियुक्ति देंगे? जो उस एलिजिबिलिटी को क्रॉस करता है उसको आप नियुक्ति पत्र देंगे? सुनिए ना, बाहरी भीतरी ये लोग का कोई नियम ही नहीं है। और ये लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि नियम स्टूडेंट नहीं बनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनकी ही बातों पे, जब हम लोग ने बताया कि 96% झारखंडी है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो मौन धारण कर लिए थे, लेकिन कब तक मौन धारण करेंगे? और ये मत समझें बस आपकी सरकार की कुछ साल बीत चुकी है 3 साल और सिर्फ एक नियुक्ति नहीं पूरा करने पे तो सरकार बदल जाती है। तो आप तो कोई नियुक्ति ही अभी तक नहीं किए हैं। उन्होंने अभी बीजेपी के सरकार ने बहुत सारी नियुक्ति को पूरा की थी, सिर्फ पंचायत सचिव नियुक्ति नहीं पूरा की थी। इसके वजह से तो सरकार बदल गया। तो आपका तो कोई नियुक्ति को लेकर के कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको तो एक भी नियुक्ति दिए ही नहीं है। तो आपका तो ऐसी का तैसी होना तय है। तो अभी तय हुआ है कब आप लोग दिल्ली यहाँ से रवाना होंगी? हाँ, हम लोग मंडे को जा रहे हैं। अब कितने की संख्या रहेगी, तय हुआ है क्या? हाँ, 10 लड़कियां जाएंगी और 10 लड़के जाएंगे। और वो लोग एक अनिश्चित कालीन के रूप में जाएंगे। वो लोग का कोई डेट फिक्स नहीं है आने का। जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक वहीं आप डटे रहेंगे? अगर दिल्ली में नहीं, राहुल गांधी रहेंगे, यूपी में रहेंगे तो हमारा विभाग यूपी जाएगा। अगर वो उत्तराखंड में रहेंगे तो हमारा विभाग उत्तराखंड जाएगा। और वो जहाँ भी रहेंगे हम लोग मिलेंगे। अब अगर कहीं भी जाएंगे तो अपना आवास तो आएंगे ना।
अगर हम लोग को 2-4 दिन रुकना पड़े तो वहीं पे हम लोग धरना दे करके राहुल गांधी के आवास के बाहर, और प्रियंका गांधी को भी बताना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि हम एक लड़की हैं, लड़के लेंगे, तो हम भी एक लड़की हैं, आपसे मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और हम लोग भी झारखंड के लड़की हैं, झारखंड को लड़के लिया है और नियुक्ति भी लड़के लेंगे। तो आपने सुना किस तरह से ये जो अब दिनों दिन इन तमाम जो अभ्यर्थियों का जो सब्र का बांध है वो टूटने लगा है और कहीं न कहीं तलखियाँ भी बढ़ने लगी हैं। जाहिर सी बात है, जब तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से निराशा हाथ लगेगी तो लोग रिएक्ट करेंगे। अब सरकारों को तय करना है कि वो इनके साथ जस्टिस करते हैं या नाइंसाफ़ी करते हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।